जय हिंद। आज हम पढ़ने वाले हैं एमपीएसआई एग्ज़ाम 2016 में 8 सितंबर 2016 की सेकंड शिफ्ट में पूछे गए जीके, जीएस, एमपी जीके और साइंस के अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आने वाली एसआई एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ आपसे पूछा गया है, कौन सा क्षेत्र भारत में सबसे बड़ा नियोजक क्षेत्र है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और इसी में से आपको राइट आंसर बताना है कि इनमें से कौन सा सेक्टर है जो भारत का सबसे बड़ा नियोजक क्षेत्र है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, भारतीय रेलवे भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता है। भारत में रेलवे की शुरुआत 16 अप्रैल 1853 से लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुई थी और प्रथम रेल जो है यह मुंबई से ठाणे के बीच 34 किलोमीटर चली थी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है आपसे, यहाँ पर आपको सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है, मतलब कि कुछ मंदिरें दिए गए हैं और वह किस राज्य में है यह आपसे पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, केरल में पद्मनाभ स्वामी मंदिर स्थित है। उत्तर प्रदेश में काशी विश्वनाथ बनारस में आप सभी को पता है स्थित है। महाराष्ट्र में सिद्ध विनायक मंदिर स्थित है, महाराष्ट्र में गणेश भगवान अधिक पूजे जाते हैं और पंजाब में स्वर्ण मंदिर स्थित है। तो यह इसका सही मिलाप था, यही आपसे पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है, रेखांश के बीच समय का क्या अंतर होता है। पूछा गया आपसे, एक देशांतर के बीच जो समय का अंतर होता है वह कितना होता है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, 4 मिनट का। एक रेखांश अर्थात एक देशांतर के बीच जो समय होता है कितने का अंतर होता है, 4 मिनट का अंतर होता है। अर्थात एक देशांतर का अंतर होने पर समय में 4 मिनट का अंतर आता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, कोयले के निम्न प्रकारों में से किसमें 90% कार्बन होता है और वह धुआं रहित होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट कोयले में 90% कार्बन पाया जाता है और यह धुआं रहित होता है। कार्बन का सबसे शुद्धतम रूप यदि आपसे पूछा जाए तो वह हीरा होता है और सबसे बेस्ट कोयला कौन सा होता है, एंथ्रेसाइट होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एक्सपी में एक्सपी का अर्थ क्या होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, एंटी प्रोडक्ट। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में एक्सपी का अर्थ होता है एंट्री प्रोडक्ट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहां पर एक क्वेश्चन आप याद रख सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट के वर्तमान अध्यक्ष हैं सत्य नडेला। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पूछा गया था, इनमें से सुरक्षा या गोपनीयता का खतरा नहीं है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया इनमें से किसमें सुरक्षा या गोपनीयता का खतरा नहीं होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, डिबगिंग में सुरक्षा या गोपनीयता का खतरा नहीं होता है। डिबगिंग कंप्यूटर बग को हटाने की एक प्रक्रिया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियों का मुख्य जल विभाजक क्षेत्र कौन सा है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, पश्चिमी घाटी। अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियों का मुख्य जल विभाजक क्षेत्र पश्चिमी घाटी है। पश्चिमी घाट का विस्तार दक्कन के पठार के साथ 600 किलोमीटर दूर कन्याकुमारी तक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया इनमें से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, अरब प्रायद्वीप विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, डोल्लू कुनीथा खालिस्तान का प्रसिद्ध ड्रम नृत्य है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया है डोल्लू कुनीथा किस राज्य का प्रसिद्ध ड्रम नृत्य है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, कर्नाटक राज्य का। डोल्लू कुनीथा कर्नाटक राज्य का प्रसिद्ध ड्रम नृत्य है। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। सीएम है बसवराज बोम्मई, गवर्नर है थावरचंद गहलोत। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, निम्न में से कौन सी धातु मनुष्य द्वारा सबसे पहले उपयोग की गई थी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, तांबा धातु मनुष्य द्वारा सबसे पहले उपयोग की गई थी और तांबा धातु के द्वारा मनुष्य द्वारा बनाया गया प्रथम हथियार यदि आपसे पूछा जाता है तो वह था कुल्हाड़ी। यह अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि मनुष्य द्वारा धातु के द्वारा सबसे पहला हथियार कौन सा बनाया गया था, तो आपको याद रखना है कुल्हाड़ी।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, निम्न में से कौन सा राज्य त्रिपुरा की सीमा में है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया इनमें से कौन सा राज्य त्रिपुरा की सीमा से जुड़ा हुआ है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, मणिपुर राज्य त्रिपुरा की सीमा से घिरा हुआ है। त्रिपुरा की राजधानी है, यहाँ पर मणिपुर की अगर राजधानी की बात की जाए तो पहले त्रिपुरा की बात कर लेते हैं। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला और मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। सीएम है एन बीरेन सिंह और गवर्नर है ला गणेशन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, सूर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। पूछा गया है सूर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, आगरा जिले में। सूर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में स्थित है। आगरा में ताजमहल भी स्थित है, जिसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था। इसके शासनकाल को, मतलब शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसे उगते सूर्य की भूमि कहा जाता है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया है निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य को उगते सूर्य की भूमि कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 3, अरुणाचल प्रदेश राज्य को उगते सूर्य की भूमि कहा जाता है। अरुणाचल प्रदेश भारत का सबसे पूर्वी राज्य है। भारत में सर्वप्रथम सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश में ही होता है। इस प्रदेश की राजधानी है ईटानगर और सीएम है पेमा खांडू, गवर्नर है बीडी मिश्रा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से किस देश में दांत का मंदिर स्थित है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, श्रीलंका में दांत का मंदिर स्थित है। श्रीलंका की राजधानियां हैं कोलंबो तथा श्री जयवर्धने कोटे। पीएम है महिंदा राजपक्षे और वर्तमान में प्रेसिडेंट है गोताबाया राजपक्षे। तो श्रीलंका के क्वेश्चन आपको याद रखना है, क्योंकि अभी श्रीलंका में आर्थिक स्थिति खराब चल रही है, जिसमें भारत काफी सपोर्ट कर रहा है, इसलिए यह क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, लंदन किस नदी के पार स्थित है या किस नदी के किनारे स्थित है? तो 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है लंदन किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, थेम्स नदी के किनारे। लंदन जो है यह थेम्स नदी के किनारे स्थित है। लंदन विश्व का सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे बड़ा नगर है, यह भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन भारत के पहले एक दिवसीय क्रिकेट कप्तान थे? तो यह क्वेश्चन कांस्टेबल एग्जाम 2022 में भी पूछा गया था। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, अजीत वाडेकर भारत के पहले एक दिवसीय क्रिकेट कप्तान थे। वर्तमान में भारत की एक दिवसीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया, टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में किस क्रिकेटर ने सबसे तेज शतक दर्ज किया है? तो यहां पर टेस्ट क्रिकेट के टेस्ट फॉर्मेट में सबसे तेज शतक किसने लगाया है? तो इसका जो राइट आंसर वह है ऑप्शन नंबर 4, ब्रेंडन मैकुलम ने टेस्ट क्रिकेट में इतिहास में सबसे तेज शतक लगाया है। यह रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बनाया गया था, जिसमें इन्होंने मात्र 54 गेंदों में अपना शतक पूर्ण किया था। ब्रेंडन मैकुलम जो हैं यह न्यूजीलैंड देश के खिलाड़ी हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, निम्न में से कौन कंगारू कहलाते हैं? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया इनमें से किन्हें कंगारू कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट खिलाड़ियों को कंगारू कहा जाता है, या ऑस्ट्रेलियाई लोगों को क्या कहा जाता है? कंगारू कहा जाता है। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट खिलाड़ियों को कंगारू इसलिए कहा जाता है क्योंकि रेड कंगारू ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, सितंबर 2008 में कहाँ सेकेंड एशियन ऑल स्टार एथलेटिक चैंपियनशिप आयोजित करी गई थी? तो यह क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको इसे याद नहीं रखना। आंसर है भोपाल। एमपीजीके से पूछा गया था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में से कौन सा सार्क का सदस्य नहीं है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए, पूछा गया इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, ईरान जो है यह सार्क का सदस्य नहीं है। सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को हुई थी। वर्तमान में इसमें 8 सदस्य हैं, जिनके नाम हैं भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव और भूटान, तथा अप्रैल 2007 में अफगानिस्तान इसका 8वां सदस्य बना है। तो आपसे पूछा जा सकता है सार्क का नवीनतम सदस्य कौन बना है? तो आपको याद रखना है 2007 में अफगानिस्तान सार्क का 8वां नया सदस्य बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था,
खालिस्तान कंपनी लॉ बोर्ड का उत्तराधिकारी निकाय है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया इनमें से कौन कंपनी लॉ बोर्ड का उत्तराधिकारी निकाय है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण। तो यह क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसे छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, निम्न में से कौन सा राज्य भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य है। भारत में चीनी का सर्वाधिक उत्पादन जो होता है यह उत्तर प्रदेश में होता है तथा केंद्रीय चीनी अनुसंधान केंद्र भी उत्तर प्रदेश के कानपुर में ही स्थित है। यह क्वेश्चन भी अक्सर पूछा जाता है, इसे भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में से कौन सा देश चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया है चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 4 चीन जो है या विश्व में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। चीन की राजधानी है बीजिंग, प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग और यहाँ पर 2 मुद्राएं चलती हैं, युआन और रेनमिनबी। वर्तमान में इसकी जो राष्ट्रीयकृत मुद्रा है वह रेनमिनबी है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, डुबोंट विश्लेषण एक ऐसी अभिव्यक्ति है जो 3 हिस्सों में तोड़ती है। यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया इनमें से कैसी संपत्ति को डुबोंट विश्लेषण 3 हिस्सों में तोड़ती है। तो इसका जो राइट आंसर वह है ऑप्शन नंबर 2 रिटर्न ऑन इक्विटी, ROE। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, निम्न में से किस प्रधानमंत्री को भारत रत्न पुरस्कार नहीं मिला था। 4 ऑप्शन आपको दिए गए, पूछा गया इनमें से किसे भारत रत्न पुरस्कार नहीं मिला था। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 BP सिंह को भारत रत्न पुरस्कार नहीं मिला था। विश्वनाथ प्रताप सिंह भारत के 8वें राष्ट्रपति थे, यह भी आपको याद रखना है, या भारत के 8वें राष्ट्रपति थे। और यहाँ पर प्रधानमंत्री की बात की गई थी, या तीनों प्रधानमंत्री थे, लेकिन BP सिंह जिनका फुल नाम है विश्वनाथ प्रताप सिंह, या भारत के 8वें राष्ट्रपति थे और वर्तमान में भारत के 14वें राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, भारत के पहले CAG कौन थे। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया है भारत के पहले CAG कंट्रोल ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 B नरहरि राव जो हैं या भारत के पहले CAG थे। वर्तमान में भारत के CAG अगर आपसे मई 2022 में पूछा जाए तो वर्तमान में भारत के CAG हैं गिरीश चंद्र मुर्मू और CAG का फुल फॉर्म होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर ऑफ इंडिया, ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। यह भी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का प्रथम सुप्रीम एलाइड कमांडर कौन है। तो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया इनमें से नाटो का पहला कमांडर कौन थे। तो इसका जो राइट आंसर है वह है, तो यह काफ़ी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसे आप छोड़ सकते हैं क्योंकि इतना नहीं पूछा जाएगा। ड्वाइट आइजनहावर इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, लेकिन आप इसे छोड़ सकते हैं। देखिए अब अगर नाटो की बात कर ली जाए तो नाटो का जो मुख्यालय है या ब्रुसेल्स में। नाटो अभी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी आपको पता है रशिया यूक्रेन युद्ध चल रहा है जिसमें नाटो को लेकर ही यह युद्ध शुरू किया गया है। यूक्रेन देश जो है यह नाटो में शामिल होने जा रहा था जिसका रूस ने विरोध किया, लेकिन यूक्रेन नहीं माना तो रूस ने क्या कर दिया, इस पर हमला। तो अभी इन दोनों में इसी बात पर युद्ध चल रहा है कि यूक्रेन नाटो में शामिल होना चाहता है और नाटो देश ही यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं जो युद्ध इतना लंबा चल रहा है। तो यहाँ पर बात कर ली जाए नाटो की, तो नाटो का मुख्यालय है ब्रुसेल्स बेल्जियम में। इसकी स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1949 को। वर्तमान में इसके सदस्य देशों की संख्या की बात की जाए तो वह 30 है। यह भी आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है नाटो, आप याद रखेंगे। स्थापना 4 अप्रैल 1949 और मुख्यालय ब्रुसेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, सर्वप्रथम टेलीफोन कॉल किसने किया था। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। देखिए टेलीफोन का आविष्कार किसने किया, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। अब जिसने आविष्कार किया वही तो सबसे पहले इसका यूज भी करेगा। तो सर्वप्रथम टेलीफोन कॉल किसने किया था, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने, और खोज भी किसने की थी, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति नहीं थे। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3 चंद्रशेखर राव जो हैं या भारत के 9वें प्रधानमंत्री थे। क्या थे, भारत के 9वें प्रधानमंत्री थे। और यहाँ आपसे पूछा गया इनमें से कौन भारत के उपराष्ट्रपति नहीं थे, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 चंद्रशेखर राव जो कि भारत के 9वें प्रधानमंत्री थे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, और वर्तमान उपराष्ट्रपति की बात कर ली जाए तो कौन है, वर्तमान 2022 में भारत के उपराष्ट्रपति हैं एम वेंकैया नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, प्राणी विज्ञान के जनक कौन है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए थे और पूछा गया था प्राणी विज्ञान के जनक कौन है।
तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, अरस्तु जो है प्राणी विज्ञान के जनक है। अरस्तु को जीव विज्ञान बायोलॉजी तथा जंतु विज्ञान जूलॉजी का भी जनक कहा जाता है। अरस्तु के गुरु का नाम था सुकरात। तो यह भी आप याद रख सकते हैं। अरस्तु को दो चीजों का जनक कहा जाता है, एक तो जीव विज्ञान बायोलॉजी का और दूसरा जूलॉजी जिसे प्राणी विज्ञान के नाम से भी हम जानते हैं या जंतु विज्ञान भी कहा जाता है। अरस्तु के शिष्य का नाम कभी कभी पूछा जाता है। तो देखिए यह क्वेश्चन हमेशा उल्टा पूछा जाता है। तो अरस्तु का शिष्य था सिकंदर, लेकिन यह प्रश्न हमेशा चक्कर आता है कि सिकंदर के गुरु का नाम क्या था। तो आपका आंसर होगा अरस्तु, और अरस्तु के गुरु का नाम क्या था, तो सुकरात। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसके द्वारा डिजाइन किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, पिंगली वेंकैया के द्वारा। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन जो है यह पिंगली वेंकैया ने तैयार किया था। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में 4 रंग तथा अशोक चक्र में 24 तिलियां पाई जाती हैं। भारतीय जो ध्वज है इसके लंबाई चौड़ाई का जो अनुपात है वह 3:2 होता है। यह भी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, निम्नलिखित में से भारतीय सेना में सर्वोच्च पद कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, लेफ्टिनेंट जनरल। भारतीय सेना में सर्वोच्च पद जो है यह लेफ्टिनेंट जनरल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, भारतीय विद्युत उपकरण उद्योग लक्ष्य योजना को कब पूरा करने की योजना है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, वर्ष 2022 तक। भारतीय विद्युत उपकरण उद्योग लक्ष्य योजना को 2022 तक पूरा करने की योजना रखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, लोकसभा के प्रति। केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। लोकसभा संसद का निम्न सदन है, इसमें अधिकतम सीटों की संख्या 552 है। लोकसभा सदस्यों की जो न्यूनतम आयु सीमा होती है वह 25 वर्ष होती है और इसका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। राष्ट्रपति लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन सदस्यों की नियुक्ति कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, दोनों अशोक और चंद्रगुप्त थे। तो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया है अशोक और चंद्रगुप्त किस राजवंश से संबंधित थे। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 2, मौर्य राजवंश से। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। चंद्रगुप्त का पौत्र अशोक था तथा अशोक का उत्तराधिकारी कुणाल था। अशोक को देवनाम प्रिय के नाम से भी जाना जाता था। तो देखिए सर्वप्रथम मौर्य समाज की स्थापना किसने की, मौर्य साम्राज्य की चंद्रगुप्त मौर्य की। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार और बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन हुआ, अशोक। तो चंद्रगुप्त मौर्य का पौत्र था अशोक। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, कवि जयदेव द्वारा गीत गोविंदम किस भाषा में लिखा गया था। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, कन्नड़ भाषा में। कवि जयदेव द्वारा गीत गोविंदम जो काव्य है यह कन्नड़ भाषा में लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, निम्न में से किसने शेर की आकृति वाले सिक्के जारी किए थे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, चंद्रगुप्त द्वितीय ने शेर की आकृति वाले सिक्के जारी किए थे। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, निम्न में से कौन सुखोई 30 में शामिल था जब विमान 25 नवंबर 2009 को पुणे से उड़ान भरी। तो इसका जो राइट आंसर वह है ऑप्शन नंबर यहाँ पर सेकंड, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ऐसा करने वाली यह भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत की एकमात्र महिला राष्ट्रपति थी और इन्होंने किसमें उड़ान भरी थी, सुखोई 30 में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, निम्न में से किस राज्य में आबादी का घनत्व सबसे कम है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, अरुणाचल प्रदेश में। आबादी का सबसे कम घनत्व अरुणाचल प्रदेश में है और सबसे कम आबादी पूछी जाए तो वह कहाँ है, वह है सिक्किम में। दोनों ही क्वेश्चन अलग अलग हैं। सबसे कम आबादी का घनत्व पूछा जाए तो अरुणाचल प्रदेश राज्य में है और सबसे कम जनसंख्या सिक्किम राज्य में है। अरुणाचल प्रदेश जो है यह भारत का सबसे पूर्वी राज्य है। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु बालांगू अरुणाचल प्रदेश में ही स्थित है। अरुणाचल प्रदेश में ही नामदफा अभ्यारण्य भी स्थित है जो कि हर एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर, सीएम है पेमा खांडू और गवर्नर है बीडी मिश्रा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, नासा ने सफलतापूर्वक एक सुपर दबाव वाले गुब्बारे का किस देश से प्रमोशन किया था। तो यह 2016 का करंट अफेयर था, इसे आप छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था,
लंदन में इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, पूछा गया है लंदन में इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। लंदन में इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा की गई थी। और लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना, जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, यह भी आप याद रखेंगे, यह भी श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा ही स्थापित किया गया था। लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। यह क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आता है, इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, निम्न में से कौन सा राज्य केरल की सीमा पर नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, आंध्र प्रदेश राज्य जो है यह केरल की सीमा से नहीं लगता। इसके अतिरिक्त कर्नाटक, तमिलनाडु या केरल की सीमा से लगते हैं। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती, सीएम है वाई जगनमोहन रेड्डी और केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, नेट ग्रिड का सीईओ कौन है? तो यह 2016 के अनुसार था। वर्तमान में अगर इसकी बात कर ली जाए तो वर्तमान में इसके सीईओ है पी रघुरमन और इसका जो फुल फॉर्म होता है नेट ग्रिड का यह होता है नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, 2016 में मोहन बागान रत्न से किसे सम्मानित किया गया था? तो देखिए यहाँ पर यह क्वेश्चन 2016 का है तो यह आपके इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन 2021 का आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 2021 में मोहन बागान रत्न से शिवाजी बनर्जी को सम्मानित किया गया है, काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। 2021 में मोहन बागान रत्न से शिवाजी बनर्जी को सम्मानित किया गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, केंद्रीय भारतीय सुरक्षा बल सीआरपीएफ की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, वर्ष 1969 में। केंद्रीय भारतीय सुरक्षा बल सीआरपीएफ की स्थापना वर्ष 1969 में हुई थी। सीआरपीएफ के नए महानिदेशक हैं कुलदीप सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, यह रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और इसका जो राइट आंसर वह है ऑप्शन नंबर 1, 16 अक्टूबर को। विश्व खाद्य दिवस प्रत्येक वर्ष 16 अक्टूबर को बनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, निम्न में से किस राज्य में स्तूपों का विशालतम संकेंद्रण है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है, निम्न में से किस राज्य में स्तूपों का विशालतम संकेंद्रण है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, मध्य प्रदेश राज्य में स्तूपों का विशालतम संकेंद्रण है। मध्य प्रदेश में प्रसिद्ध सांची स्तूप है जिसका निर्माण सम्राट अशोक ने करवाया था। सम्राट अशोक मौर्य वंश से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मध्य प्रदेश में सबसे महत्वपूर्ण नदी द्वीप कौन सा है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया है मध्य प्रदेश में सबसे महत्वपूर्ण नदी द्वीप कौन सा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, ओमकारेश्वर। मध्य प्रदेश में सबसे महत्वपूर्ण नदी द्वीप ओमकारेश्वर है। ओमकारेश्वर नदी द्वीप नर्मदा नदी पर खंडवा जिले में बने मांधाता द्वीप पर स्थित है। इस पर ओमकारेश्वर ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग भी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, भोपाल में हिंदी ग्रंथ अकादमी की स्थापना कब की गई थी? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, वर्ष 1969 में। भोपाल में हिंदी ग्रंथ अकादमी की स्थापना वर्ष 1969 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 4, नर्मदा नदी। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के अमरकंटक जिले से होता है। यह मैकाल और सतपुड़ा पहाड़ियों से होती हुई मध्य प्रदेश राज्य के पूरा प्रभावित होती है और इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है। इसकी कुल लंबाई की बात की जाए तो 1312 किलोमीटर है। मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई 1077 मतलब 1077 किलोमीटर है। यह मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी है। यह खंबात की खाड़ी अरब सागर में गिरती है। तो दोस्तों आज का जो वीडियो है यहीं पर समाप्त होता है। तो वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग यहाँ हमें जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और यदि आप लोगों को एमपीएसआई एग्जाम 2016 और 2017 के प्रीवियस ईयर्स पेपर्स के वीडियो देखना है या इन सभी पेपर्स को डाउनलोड करना है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में दी गई सभी वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दी गई लिंक पर क्लिक करके आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद दोस्तों।